हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हर घर शिक्षा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर चल रहा है फ्रैक्शंस। ठीक है, क्लास 6 एनसीईआरटी। फ्रैक्शंस में आज का जो टॉपिक है हमारा वो कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिफरेंट डेनोमिनेटर। इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने आपको कंपेयर करना बताया था वो लाइक फ्रैक्शंस का कंपेयर करना बताया था और अनलाइक का भी बताया था। लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन में मैंने वो फ्रैक्शंस लिए थे जिनके न्यूमरेटर डिफरेंट नहीं होते हैं बल्कि सेम होते हैं। जो अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको अनलाइक फ्रैक्शंस का कंपेयर बताया था उसमें मैंने आपको वो कंपेयर बताया था अनलाइक फ्रैक्शंस का विद सेम न्यूमरेटर। डिफरेंट डेनोमिनेटर था लेकिन सेम न्यूमरेटर था। ठीक है, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शंस का मतलब क्या है? जहाँ डेनोमिनेटर अलग होता है। ठीक है ना, मतलब डेनोमिनेटर सेम नहीं होगा। न्यूमरेटर सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं। अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब है कि जो लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। और लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जिनमें डेनोमिनेटर सेम होता है ना। जैसे आपका 1/8 एंड 2/8। यहाँ डेनोमिनेटर सेम है, तो ये कैसे फ्रैक्शंस हुए आपके? ये आपके लाइक फ्रैक्शंस हुए। ठीक है, जहाँ पर आपका अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जहाँ डेनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, है ना, तो वो कौन से होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। अब उनमें ऐसा हो सकता है कि डेनोमिनेटर सेम नहीं होना चाहिए, बस कंडीशन इतनी होती है अनलाइक फ्रैक्शंस की। अनलाइक फ्रैक्शंस की कंडीशन यही होती है कि उनमें डेनोमिनेटर सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, डेनोमिनेटर सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, डेनोमिनेटर सेम नहीं होना चाहिए। ठीक, न्यूमरेटर सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, न्यूमरेटर सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, एंड नहीं भी हो सकता है। ओके, मतलब दोनों चीज़ें हो सकती हैं। डेनोमिनेटर सेम नहीं होना चाहिए, ये तो फुल प्रूफ कंडीशन है। ये इसमें कोई भी क्या कहना चाहिए, आपके पास में चॉइस नहीं है। डेनोमिनेटर तो सेम नहीं होना चाहिए अनलाइक फ्रैक्शंस का, वो तो पहली कंडीशन है, पहली चीज़ है जो हमें देखनी है। तो उसमें चॉइस आती है न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, न्यूमरेटर जो सेम वाला जो मैंने बताया था वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कंपेयर करना। जब न्यूमरेटर सेम होता है तब हम कैसे कंपेयर करते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस को। आज जो मैं आपको बताऊंगी वो मैं बता रही हूँ जिनमें ना न्यूमरेटर सेम होता है और ना ही आपका डेनोमिनेटर सेम। डेनोमिनेटर तो सेम होना ही नहीं है अनलाइक फ्रैक्शंस का। तो आज जो अनलाइक फ्रैक्शंस का मैं आपको बता रही हूँ कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिफरेंट डेनोमिनेटर। देखिए, अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस 1/3 एंड 1/5। यहाँ डेनोमिनेटर सेम नहीं है लेकिन न्यूमरेटर सेम है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, ओके, ये अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ डेनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये अनलाइक तो हो गए। ठीक है, अब यहाँ न्यूमरेटर जो है, पहली चीज़ हम डेनोमिनेटर चेक करेंगे कि डेनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। अगर डेनोमिनेटर सेम नहीं है तो वो अनलाइक फ्रैक्शंस है। ठीक है, अब न्यूमरेटर सेम है और न्यूमरेटर सेम नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ जो मैंने यहाँ, ये जो फ्रैक्शन मैंने लिखा है 1/3 एंड 1/5, इसमें न्यूमरेटर सेम है। ठीक है, तो ये भी अनलाइक फ्रैक्शन ही है। लेकिन अगर इस 1/3 की जगह यहाँ 2/3 एंड 1/5 लिखा हो तो ये भी अनलाइक फ्रैक्शन ही है, ये भी लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। लाइक फ्रैक्शंस के लिए तो सिर्फ एक ही कंडीशन है और वो है कि डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ है, ये है लाइक फ्रैक्शंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता न्यूमरेटर से क्या लिखा है ऊपर, बट डेनोमिनेटर अगर सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शन है। और अगर डेनोमिनेटर सेम नहीं है
तो वो अनलाइक फ्रैक्शन है, भले ही न्यूमरेटर सेम हो या ना। ठीक है, क्लियर। अब मैं आज जो आपको बताने जा रही हूँ अपने आज के लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेम न्यूमरेटर का कंपेयर बताया था कि कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, ये कंपेयर करना बताया था लास्ट वीडियो में मैंने आपको अनलाइक फ्रैक्शंस का। आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उसमें ना तो आपका न्यूमरेटर सेम है और ना ही डेनोमिनेटर सेम। मतलब अनलाइक फ्रैक्शंस में ऐसे अनलाइक फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर भी अलग अलग दिए गए हैं, उनमें हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कैसे हम उन्हें कंपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ये अनलाइक फ्रैक्शंस लेते हैं यहाँ पर 2/3 एंड 3/4, ये हमने अनलाइक फ्रैक्शंस लिए हैं। ठीक है, ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं दोनों, क्योंकि डेनोमिनेटर हमने चेक किया है, डेनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो अब हमें इसमें बताना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको ये बता के दिया जाए कि ये अनलाइक फ्रैक्शंस ही है ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बता भी सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो आपको खुद ही देख करके ये चीज़ पहले बतानी है कि ये अनलाइक फ्रैक्शन है या नहीं है। वो कैसे? डेनोमिनेटर देख करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, जहाँ न्यूमरेटर सेम होता है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है ना, वहाँ का तो मैंने आपको बताया है। अब जहाँ आपका न्यूमरेटर भी सेम नहीं है वहाँ हमें क्या करना होता है, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने होते हैं, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे, वरना ऐसे कैसे पता लगाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो डेनोमिनेटर सेम कैसे कैसे करते हैं हम, डेनोमिनेटर हम तब सेम करेंगे जैसे हम इस वाले फ्रैक्शन का पहले हम 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाते जाएंगे। कैसे, आपको याद होगा मैंने अपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वाली वीडियो में बताया है कि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई करते जाना है। कैसे, 2 की टेबल पढ़नी है आपको, फिर उसके बाद आपको 3 की टेबल पढ़नी है। सेम नंबर से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे अगर हम 2×4 लिखते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 3×2 लिखेंगे। तो ये 2/3 का 4/6 क्या आया है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया है। 4/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका, 2/3 का। इसी तरह से हमें आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो 2/3 का 4/6, अब 2×2 4, 3×2 6, अब 2×3 एंड 3×3 9। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 2×2 हो गया, 2×3 हो गया, 2×4 अब 4 से मल्टीप्लाई किया है हमने, 3×4 फिर आगे बढ़ेंगे, 2×5 एंड 3×5 ठीक है, अब हमने इसके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना लिए हैं। अब हम इसी तरह से दूसरे वाले फ्रैक्शन के भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखेंगे। ठीक है, 4 लिखेंगे, 3×2 एंड 4×2 3×3 एंड 4×3 आप इसको दूसरे तरह से लिख करके भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से कंफ्यूज हैं तो आप पहले 3 के लिख लीजिए ऊपर, फिर 4 के लिख लीजिए। कैसे, जैसे आपने लिखा 3×2 3×3 3×4 एंड 3×5 तो आपने पहले 3 की टेबल के यहाँ नंबर्स लिख लिए। अब आप 4 की टेबल पढ़ लीजिए, 4×2 4×3 एंड 4×4 और 4×5 तो ये हमने इसके और भी बन सकते हैं, इसके भी और बन सकते हैं। आप इनफाइनाइट बना सकते हैं, जितने चाहे उतने बना सकते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यहाँ पर 2/3 के लिखे हैं और ये मैंने 3/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिख दिए हैं। अब हमें ऐसा एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दोनों का चूज़ करना है जिनके डेनोमिनेटर सेम हो। आप देख सकते हैं यहाँ 8/12 और यहाँ 9/12, यानी कि 2/3 का जो 8/12 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो, और 3/4 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 9/12, उन दोनों के डेनोमिनेटर सेम है। यही हमें चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इनको लिखेंगे। 2/3 इज इक्वल टू 8/12 एंड 3/4 इज इक्वल टू 9/12। ओके, बस अब तो कुछ रह ही नहीं जाता है, अब तो सिर्फ हमें कंपेयर ही करना है। तो अब हम इनको ना लिख करके अब हम इनको और इनको लिखेंगे, एंड
9/12। अब हमें इनमें कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करना है? साइन लगा के। ठीक है, तो साइन लगाएंगे जब हम, तो साइन लगा करके हम कैसे कंपेयर करेंगे? हम लिखेंगे 8/12 और साइन 9/12, और इनके बीच में हमें एक साइन लगाना है जो इंडिकेट करेगा कि इन दोनों में से कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन का साइन होता है, आपको पता है उसके बारे में। तो अब आप मुझे बताइए कैसे हम करेंगे। जब डेनोमिनेटर सेम होता है तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होता है? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, बिगर न्यूमरेटर। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ जब मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम कैसे पता लगाते हैं। तो जो बड़ा जो न्यूमरेटर होगा, जहाँ पर भी जिस फ्रैक्शन का बड़ा न्यूमरेटर होगा वो हमेशा बिगर होगा। तो यहाँ 9/12 8/12 से बिगर है, तो साइन ये वाला आएगा। बड़ा मुँह बड़ा नंबर, छोटा मुँह छोटा नंबर। ऑलवेज रिमेंबर, कभी नहीं गलत करेंगे। अगर आपने इस तरह से याद किया इन साइंस को तो आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे, कभी गलत नहीं करेंगे। साइन में हमेशा एक बड़ा चौड़ा मुंह होता है, बिगर आप देख रहे हैं साइड होती है, और एक स्मॉलर साइड होती है ना। तो जो बिगर साइड है वो हमेशा बिगर नंबर की साइड आती है, और जो स्मॉलर साइड होती है वो हमेशा स्मॉलर नंबर की तरफ आती है। ठीक है, तो हमने ये साइन लगा दिया है और हमें पता लग गया है कि कौन सा, यानी कि 8/12 जो है वो छोटा फ्रैक्शन है और 9/12 एक बड़ा फ्रैक्शन है। अब हमें यहीं स्टॉप नहीं करना है, इसको फाइनल आंसर भी लिखना है। फाइनल आंसर क्या होगा? 8/12 किसका फ्रैक्शन था? 2/3 का फ्रैक्शन था, तो यहाँ हम लिखेंगे 2/3। और ये 9/12 किसका फ्रैक्शन था? 3/4 का था। तो इन्हीं के नीचे इनके जो ओरिजिनल फ्रैक्शंस हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस, वो हम लिखेंगे और फिर हम इस साइन को उनके बीच में भी लगाएंगे। ओके, तो यानी कि 3/4 जो है वो बिगर फ्रैक्शन है देन 2/3। तो इस तरह से हमने दो अनलाइक फ्रैक्शंस में कंपेयर किया है जिनके न्यूमरेटर भी सेम नहीं है। ठीक है, इनके न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, हमने उनका कंपेयर किया है और उनका बताया है कि कैसे हम उनको कंपेयर करके कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं आपको और बताऊंगी और उसमें एक चीज़ और बताऊंगी। यहाँ भी मैं वो चीज़ बता सकती थी लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट वाले में करके दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई कि आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से निकाल सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से अगर ना चाहें तो आप एलसीएम से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? चलिए वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में बताती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं 4/5 एंड 5/6। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ये दो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, हमने चेक किया है, डेनोमिनेटर चेक किए हैं। डेनोमिनेटर हमने देखा है दोनों अलग अलग हैं, दोनों डिफरेंट डेनोमिनेटर हैं दोनों फ्रैक्शंस में, तो इसका मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया है। लेकिन यहाँ न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, तो हमें फिर से वही काम करना है, लेकिन इस बार हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं निकालेंगे। अब की बार मैं आपको ये एलसीएम से समझाऊंगी कैसे। ठीक है, एलसीएम का मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसे चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का भी लिंक डाल दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए एलसीएम लेते हैं। यहाँ डेनोमिनेटर क्या है? 5 और 6। तो 5 और 6 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो हम हमेशा छोटे नंबर से, जो प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट नंबर होता है उससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ 6 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से, तो 5 को हम एज इट इज़ लिखेंगे 2 3 जा 6। ठीक है, फिर उसके बाद 3 से 5 को फिर एज इट इज़ लिखेंगे, 3 1 जा 3 हो गया। अब चूँकि यहाँ सिर्फ 5 ही है तो 5 को लिखेंगे 5 1 जा 5 एंड 1 एज इट इज़। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए 2 × 3 × 5 एंड × 1। ओके, तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। ओके, तो यहाँ जो एलसीएम आया है वो 30 आया है। मतलब 30 से हमें क्या पता लगा? 30 से हमें ये पता लगा कि हमें जो कॉमन मल्टीपल चाहिए
जो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल चाहिए वो हमें 30 चाहिए, यानी कि हमें इन दोनों के डेनोमिनेटर सेम करने हैं, तो हमें दोनों को नीचे 30 लाना है। अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे आएंगे, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया कि डेनोमिनेटर में हमें लाना क्या है एलसीएम निकालने से। एलसीएम के थ्रू हमें ये पता लग गया कि हमें 30 लाना है। तो अब हमें इतने सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमें नहीं करना पड़ेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इतने सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं निकालना चाहते हैं तो आप एलसीएम से भी कर सकते हैं। आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के बाद आपको वो नंबर मिल जाएगा जो आपको नीचे डेनोमिनेटर में दोनों फ्रैक्शंस में चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, आप 4/5 का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे या ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे जिससे 30 आ जाए नीचे। जैसे 5 6 जा 30 होता है, तो मतलब हमें दोनों जगह 6 से ही मल्टीप्लाई करके नीचे हमें ये 30 आ गया आपका, ठीक है। तो 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिल गया 24/30। अब हम इसी तरह से 5/6 का करेंगे। 5/6 में भी हमें नीचे 30 चाहिए, तो 6 5 जा क्या होता है 30 होता है। तो हम ऊपर नीचे दोनों जगह 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25 एंड 6 5 जा 30। अब आप देख सकते हैं दोनों फ्रैक्शंस के डेनोमिनेटर सेम हो गए हैं, ठीक है। तो 4/5 इज इक्वल टू 24/30 एंड 5/6 इज इक्वल टू 25/30, ठीक है। क्लियर। अब हमें जो कंपेयर करना है वो इनमें करना है। पहले हम इनमें करेंगे, देन फाइनल आंसर हम उनका लिखेंगे, ठीक है। डेनोमिनेटर सेम है, आपके सामने है, दोनों डेनोमिनेटर सेम है 30 30, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता है, अब हम जानते हैं कि जो बिगर न्यूमरेटर होता है वो ही हमेशा बिगर फ्रैक्शन होता है। हमें जब डेनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमें न्यूमरेटर ही देखना होता है कौन सा बड़ा है। तो यहाँ 25 बड़ा न्यूमरेटर है, तो यानी कि ये आपका हो गया। आप इसको ऐसे लिखें या आप इसको 25/30 को पहले लिखें, 24/30 को बाद में लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक ही बात है, इसीलिए मैंने बीच में और लगाया है। तो जब आप 25 इधर आ जाएगा तो ये बड़ा मुँह इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा न्यूमरेटर मतलब बड़ा फ्रैक्शन। अब 25/30 किसका फ्रैक्शन है, 5/6 का है। 5/6 इसके नीचे लिखेंगे। और 24/30 किसका है, 4/5 का है, तो वो हम यहाँ लिखेंगे और साइन एज इट इज़ लगा देंगे, देखिए, ठीक है। तो ये हमने कंपेयर कर दिया है दोनों को। तो हमें कंपेयर करके क्या पता चला है, हमें कंपेयर करके पता चला है कि 5/6 जो है वो बिगर अनलाइक फ्रैक्शन है देन 4/5, ठीक है। तो 4/5 से बड़ा है 5/6 का जो फ्रैक्शन है। इस तरह से हम अनलाइक फ्रैक्शंस को आज हमने कंपेयर करना सीखा है। कौन सी अनलाइक फ्रैक्शंस को, विद डिफरेंट न्यूमरेटर, विद डिफरेंट न्यूमरेटर, ठीक है। और ये मैंने आपको दोनों तरह से बताया है। आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को निकाल कर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने उसमें भी निकाले हैं, लेकिन इतने सारे निकालने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी क्योंकि हमने एलसीएम निकाल लिया था। तो एलसीएम निकालने की वजह से हमें बस डायरेक्टली हमें ये पता चल गया कि हमें क्या चाहिए डेनोमिनेटर में, हमें कौन सा नंबर चाहिए था। तो हमने सिर्फ वही नंबर से मल्टीप्लाई, हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया कि 30 नीचे आ जाए, 30 डेनोमिनेटर में आ जाए। और जैसे ही 30 आ गया हमें वो नंबर पता लगा, हमने मल्टीप्लाई किया और 30 नीचे ले आए और देन कंपेयर कर दिया। वेरी सिंपल। तो आप दोनों में से कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही मेथड बिल्कुल सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको बता दिया है कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिफरेंट डेनोमिनेटर। डिफरेंट डेनोमिनेटर तो होता ही है, उसको लिखें या ना लिखें वो मैंने आपकी सुविधा के लिए, आपको बताने के लिए जस्ट लिखा है। लेकिन अगर यहाँ नहीं लिखेंगे, सिर्फ अनलाइक फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमरेटर भी लिखा होगा तो भी हमें ये समझ जाना है कि डेनोमिनेटर तो डिफरेंट होना ही होना है। ये सिर्फ मैंने आपको स्पेसिफिकली बताने के लिए किया है, अदरवाइज़ ये नहीं भी अगर लिखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये अगर नहीं भी लिखा होगा तो भी अनलाइक फ्रैक्शन से समझ में आता है कि डेनोमिनेटर डिफरेंट ही होंगे, ठीक है। बट स्पेसिफिक क्या है, डिफरेंट न्यूमरेटर,
ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।